हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। आपका डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे आपका ट्री एंड ग्राफ में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड एंड एजेस। ट्री जो होता है वो कलेक्शन होता है नोड एंड एजेस। नोड किसे बोलते हैं? अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल ट्री बनाऊं तो ट्री इस तरीके से आपका बनता है। इसमें ये सब ट्री है, आपके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से बोला जाता है आपका। तो इसमें जो ये सर्किल पॉइंट है ये कहलाते हैं आपके नोड, और जो दो नोड को कनेक्ट करिए इसे बोला जाता है आपका एज। तो ट्री क्या है? कलेक्शन है नोड एंड एजेस का। ऐसी ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टेसेस जिसे हम नोड बोलते हैं एंड एजेस। तो ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ पे भी अगर सर्कल फॉर्मेट में आप कुछ दे रहे हैं तो वो कहलाते हैं आपके नोड, जैसे आपने ये क्रिएट किया है। तो इसमें भी आप क्या है, ये आपने नॉन कनेक्टेड ग्राफ आपने शो किया है। तो G इक्वल टू V कॉमा E है। तो वर्टेक्स ये क्या है? ये V1 है, V2 है, ये वर्टेक्स हैं आपके V1 V2 V3 V4। तो ये तो आपके वर्टेक्स हो जाएंगे और ये एजेस हो जाएंगे E1 E2 E3 E4। ये आपके क्या है? एजेस हैं। तो हम सीधे बोल सकते हैं ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। और जबकि आपका ट्री जो है वो भी क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड एंड एजेस। वहां पर वर्टेक्स नहीं बोला जाता, उनको नोड बोला जाता है। यहाँ पर वर्टेक्स को आप एज अ नोड भी बोल सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये था। दूसरा है देयर एग्जिस्ट अ हेरारिकल स्ट्रक्चर एंड द टॉप नोड इज कॉल्ड एज अ रूट नोड। ये एक हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है। हेरारिकल मतलब आपका एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा जिसमें जो टॉप नोड होता है उसे क्या बोला जाता है? आपका जो टॉप सबसे टॉप वाली नोड होती है उसे बोला जाता है आपका रूट नोड। ये आपकी रूट नोड होती है। और यहाँ पर ये वाला जो है ये सब ट्री हो जाता है, लेफ्ट सब ट्री इसको बोलते हैं। और इसे बोला जाता है आपका राइट सब ट्री। ये हो जाएगा आपका राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री कॉम्बिनेशन होता है। जो सबसे टॉप वाली नोड होती है उसको बोल जाता है रूट। सो हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है, टॉप नोड इज कॉल्ड एज अ रूट नोड। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरारिकल लीडिंग टू अ यूनिक रूट नोड डज नॉट अप्लाई हेयर। यहाँ पर आपका कोई एक यूनिक नोड नहीं होती है। यहाँ पर कोई हेरारिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है आपका जिसे हम टॉप नोड को रूट नोड बोल सके। तो ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका रूट नोड नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी साइकिल लूप। मीन्स हमेशा हम क्या बोल सकते हैं? एक ट्री को ग्राफ आप बोल सकते हैं। कोई ट्री है, आपने कोई ट्री बनाया है, इस ट्री को आप ग्राफ तो बोल सकते हैं, बट हर एक ग्राफ को ट्री नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ट्री में आपकी साइकिल नहीं होती। साइकिल का मतलब है कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब एक नोड से स्टार्ट कर रहे हैं सेम आप उसी नोड पे वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ग्राफ में, अगर मैंने ये कंबाइन कर दिया तो उस केस में देखिए अब इस नोड से आपने स्टार्ट किया, इसी नोड पे पहुंच गए, तो ये ग्राफ बन गया है, बट ये ट्री नहीं क्योंकि इसमें साइकिल है। तो ट्री में आपका साइकिल नहीं बनता है कभी भी। अगर साइकिल बन रहा है तो हमेशा वो क्या होगा? आपका ग्राफ होगा। एक ट्री ग्राफ हो सकता है बट हर एक ग्राफ आपका ट्री नहीं हो सकता है। हर एक ट्री आपका ग्राफ हो सकता है बट हर एक ग्राफ आपका ट्री नहीं हो सकता। तो ग्राफ में आपके साइकिल या लूप आपका क्रिएट होता है। ये भी एक डिफरेंस है आपका। इन ट्री ओनली वन पाथ बिटवीन टू नोड। दो नोड के बीच में एक ही पाथ होगा आपका। देखिए अगर ट्री की बात कर रहे हैं, ये आपका एक ट्री मैंने बनाया है, और भी एलिमेंट आप बना सकते हैं इसमें। तो आप देखिए इस नोड से इस नोड पे जाने का आपका एक ही रूट है। आप ये नहीं कि यहां से फिर यहां, क्योंकि इसमें कोई सर्किल नहीं बन रहा है, तो आपके पास एक ही पाथ है। यहां जाने का एक पाथ है, यहां जाने का एक पाथ है, यहां जाने का एक पाथ है, यहां जाने का भी आपका एक पाथ है। जबकि ग्राफ वन और मोर देन वन पाथ बिटवीन टू नोड। दो नोड के बीच में एक या एक से ज्यादा पाथ आपके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना दूंगी, ये मैंने नॉन डायरेक्शन नहीं दी है, एक ग्राफ हमने बना दिया है। तो आपको इस नोड पे जाना है तो एक पाथ तो आपका ये हो गया, एक पाथ आपका यहां से आप जा सकते हैं, एक पाथ आप यहां से जा सकते हैं, एक पाथ आप यहां से यहां जा सकते हैं, एक पाथ आप यहां से, मतलब आपके पास मल्टीपल पाथ इसमें हो सकते हैं। तो वही कंडीशन है आपके, एक पाथ ये भी हो। तो आपका ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए आपके मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, बट ट्री में आपका एक ही पाथ होगा एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का। इन दिस प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। अब नोड आपको ट्रेवर्स करने हैं, कोई नोड को आपको सर्च करना है या आपने एग्जीक्यूट करना है, तो आप इसमें प्री ऑर्डर
इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर 3 टाइप की ट्रैवर्सिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं, जबकि ग्राफ के अंदर आपके 2 ही मेथड होते हैं, बीएफएस एंड डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ सर्च में आप पहले एक लेफ्ट साइड कंप्लीट करेंगे या राइट साइड डेप्थ में चले जाएंगे, और बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, आपका नोड बाय नोड आपकी चेक होती है। तो ये आपका सर्चिंग टेक्निक आपकी यूज होती है इसमें। तो बीएफएस डीएफएस आपका होता है, और यहाँ पर आपका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आपका यूज होता है। दोनों ही आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये भी है आपका। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका ग्राफ भी होता है, ट्री भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और ग्राफ भी आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपके एरे, लिंक लिस्ट, ये सब आपके क्या होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल है ट्री का। ट्री में देखिए कभी भी ग्राफ आप सर्कल नहीं बनेगा, जबकि यह आपका ग्राफ का डायग्राम है, जिसमें देखिए इस नोड से इस नोड पे जाने का एक रास्ता ये है आपका, दूसरा रास्ता आपका ये है। इसी तरीके से आप मल्टीपल वे में जा सकते हैं एक नोड से दूसरी नोड पे। तो ये आपके क्या है, ये आपका ग्राफ का एग्जांपल है, और ये आपका ट्री का एग्जांपल है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड ट्री। थैंक यू स्टूडेंट।